हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जो भी बच्चे सीएसआर नेट जून 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके मन में फ़िलहाल बहुत बड़ा डाउट है कि कौन सी डेट को टारगेट मान के चलें, कब आखिर ये एग्ज़ाम होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम पीछे चल के देखें तो पिछली साल जो जून 2024 का एग्ज़ाम होना था, वहाँ से गड़बड़ चालू हुई है। जो कि शेड्यूल पहले सही हुआ था, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, कुछ रीजंस की वजह से इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया और ये एग्ज़ाम हुआ था फाइनली जुलाई 2024 में। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होना था दैट वाज दिसंबर 2024। सो ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन करके हुआ है अभी मार्च 2025 के फर्स्ट वीक में। सो ऑलरेडी जो पूरा का पूरा साइकिल है काफ़ी डिले हो चुका है। सो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर इसका अफेक्ट डेफिनेटली पड़ने वाला है। अभी हम लोग मिड अप्रैल में हैं और मिड अप्रैल में पहुंचने तक भी हमारे पास में अभी तक ना तो इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, रिजल्ट की बात छोड़े तो स्कोर कार्ड भी नहीं आया है। सो अभी इसका स्कोर कार्ड आना है, जिसके बाद कट ऑफ आएगा, उसके बाद फाइनल स्कोर कार्ड आएगा। सो इस सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगने वाला है और एटलीस्ट 5 से 6 महीने का टाइम दो एग्जाम के बीच में डेफिनेटली दिया जाता है। एनटीए को देना ही होता है, बिकॉज जो भी बच्चे अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी वाला एग्जाम दिया है, कम से कम 6 महीने का गैप लगता ही है। तो आप मान के चलिए कि एग्जाम डेफिनेटली पोस्टपोन होने वाला है। सो आप ये मान के चलिए कि जो आपका एग्जामिनेशन का डेट है वो कहीं ना कहीं अगस्त या सितंबर तक जा सकता है। एक बार प्रीवियस ट्रेंड्स को देख लेते हैं पूरी तरह, जो डाटा है एग्जैक्ट डाटा। सो कोविड टाइम्स के अंदर जो ये साइकिल है पूरी तरह से गड़बड़ा गई थी और जून 2022 का जो एग्ज़ाम होना था, सो वो वाला जो एग्ज़ाम है आपका जुलाई अगस्त के अंदर इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे और सितंबर 2022 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। जिसके बाद में इनको पूरा एक मर्ज करना पड़ा दो एग्जाम्स को एक साथ में, और जून 2023 में फाइनली एग्जाम हुआ। मतलब जो ये दिसंबर 2022 वाला एग्जाम है नहीं हो पाया। सो ये एक रीज़न था, बिकॉज जो साइकिल एक बार डिस्टर्ब हो जाती है उसके अंदर ये मर्जिंग कहीं ना कहीं करनी ही पड़ती है। सो एक पॉसिबिलिटी तो है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आने वाले अगस्त सितंबर में हो जाए और उसके बाद में जो आगे इसकी नेक्स्ट वाला साइकिल है उसको मर्ज करें। किसी ना किसी एक साइकिल को डेफिनेटली मर्ज करना ही पड़ेगा, तभी जो जून और दिसंबर वाला साइकिल है वो दोबारा से बैठ पाएगा। सो यहाँ पर जो जून वाला एग्जाम है वहाँ से साइकिल पूरा वापस से सेट हुआ था। जून और दिसंबर में एग्जाम होना चालू हो गए थे, सही साइकिल बैठते ही, लेकिन यहाँ वापस गड़बड़ हो गया। जून 2024 का जो एग्जाम है जुलाई में हुआ और उसके बाद जो दिसंबर वाला है वो मार्च में एग्जाम हुआ है। सो जो आने वाला एग्जाम है उसमें डेफिनेटली ये फर्क देखने को मिलेगा। सो दो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे हैं, जो दो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम रख सकते हैं। पहली एक्सपेक्टेशन तो है जो आपका जून 2025 का एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन डेट है वो मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, और फिर इसका जो एग्ज़ाम है वो मिड अगस्त या फिर मिड सितंबर के बीच में कहीं आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। सो ये मेरे इंटरप्रिटेशन है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर डाल सकते हैं। जो प्रीवियस जो भी ट्रेंड्स मैंने देखे हैं उसके बेसिस पे मैं इंटरप्रिटेशन एक आइडिया से आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी एग्जैक्टली क्या होगा, क्या हो सकता है, वो जब एग्जैक्टली डेट्स आएंगी तभी पता लग पाएगा। दूसरा जो मुझे लगता है दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम का जून 2025 और दिसंबर 2025 को मर्ज करके भी एक एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। सो या तो आप मान के चलिए कि अगस्त सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अदरवाइज अगर दिसंबर साइकिल में मर्ज करते हैं तो फिर दिसंबर में भी एग्ज़ाम जा सकता है। बट आप अपनी प्रिपरेशन इसी बेसिस पे कीजिए कि अगस्त और सितंबर में कहीं आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगस्त से पहले होने की पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस एग्ज़ाम की बाकी हैं, जिसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अगर सपोज मई में आ भी जाते हैं तो 1 महीना का टाइम ये लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में देते हैं, जिसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होती है और जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं और एग्ज़ाम डेट के बीच में कम से कम ये लोग 45 डेज का जो गैप है वो डेफिनेटली रखते हैं। तो आप मान के चलिए या तो अगस्त या फिर हो सकता है सितंबर तक भी एग्ज़ाम आपका खिंच जाए। सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली कम्स। बट अभी अप्रैल मिड तक अगर कुछ रिजल्ट और इनफैक्ट स्कोर कार्ड का ही कहीं कुछ अता पता नहीं है, अभी तक कोई टेंटेटिव डेट नहीं दी गई है। सो वी आर डेफिनेटली श्योर कि जो एग्ज़ाम है वो जून में तो नहीं होने वाला है।
सो डेफिनेटली एग्ज़ाम आगे शिफ्ट होगा, पोस्टपोन होगा, अभी अगस्त में जाता है या फिर जो दिसंबर में मर्ज करेंगे, दैट टोटली डिपेंड्स। और कहीं ना कहीं ये बातें भी चल रही हैं कि एनटीए हो सकता है इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाए। अगर इस तरह का मेजर चेंज आता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन भी हो सकता है। बट स्टूडेंट्स, जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आपको भी जो प्रिपरेशन करनी चाहिए वो इस बेसिस पे करनी चाहिए कि आपका जुलाई अगस्त का जो एक टेंटेटिव आइडिया लेके आप चलिए कि जुलाई तक आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद में आप अपना रिवीजन का वर्क करते रहें। सो यही मेरी एक टेंटेटिव जो एक आइडिया है, जो मेरी एक्सपीरियंस है उससे मैं ये बता सकती हूँ। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आपकी एग्ज़ाम कब हो सकता है, और अगर कोई और अपडेट आपके पास में है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम। यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट पे जाकर के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं CSIR नेट जून 2025 या दिसंबर 2025 के लिए। सो आप लोग डेफिनेटली इसको ज्वाइन करके और इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आप मेरे साथ कर सकते हैं। JRF अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ नीचे आपको डिटेल्स या ये जो फ़ोन नंबर दिखाई दे रहे हैं इससे आप कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड डू कीप ऑन प्रिपेयरिंग हार्ड, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे कब भी हो लेकिन एग्ज़ाम होने वाला है और आपका टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करने का। सो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ में जितना हो सके उतना ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए।